नमस्कार, मैं अनामिका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मृत्यु पर विजय पाने का जादुई मंत्र क्या है। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई डर जाता है। कोई मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता या नहीं चाहता कि उसके कोई विशेष प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो। और इस डर से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता दिखता है, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र के जप से हम अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। सबका समय पूरा होने पर जिसने हमें इस धरती पर भेजा है वो हमें बुलाता है, और जिसने भेजा है वो बुला रहा है, तो हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें उस खुशी खुशी उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अकाल मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु, जिसका अभी लगता है कि मृत्यु आई नहीं है लेकिन रोग बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो रही है, तो उसको टालने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के पास है, उनके महामृत्युंजय मंत्र के पास है। तो आइए इस मंत्र के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र हिंदू आध्यात्मिकता में सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक है। सदियों से आकर्षण और श्रद्धा का स्रोत रहा है। महामृत्युंजय मंत्र एक रहस्यमय कुंजी की तरह है जो प्राचीन ज्ञान और गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के द्वार खोलता है। यह केवल उच्चारित किए जाने वाले शब्दों की श्रृंखला नहीं है, यह हजारों साल पहले रहने वाले हिंदू संतों के गहन ज्ञान का एक जीवंत प्रमाण है। वैदिक परंपरा की समृद्ध मिट्टी में निहित यह मंत्र एक चमकता हुआ रत्न है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और अभी भी प्रासंगिकता और शक्ति के साथ चमक रहा है। इस मंत्र के केंद्र में देवता शिव हैं, जिन्हें ट्रांसफार्मर और रक्षक के रूप में जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव एक जटिल और आकर्षक व्यक्ति है, जिन्हें अक्सर शांत लेकिन गहन आचरण के साथ चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांड की दूसरी प्रकृति का प्रतीक है। वह शांत तपस्वी और भावुक नर्तक भी हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र को मूर्त रूप देते हैं, जो अस्तित्व की लय है। अब मंत्र के शुरुआती शब्दों की कल्पना करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये शब्द एक पवित्र आवाहन की तरह है जो शिव को उनके 3 आंखों वाले रूप में बुलाते हैं। शिव की तीसरी आंख सिर्फ एक भौतिक विशेषता नहीं है, यह उस ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है जो स्पष्ट से परे देखता है। जब आप इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आप केवल ध्वनियां नहीं दोहरा रहे हैं, आप इस प्राचीन ऊर्जा, इस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ रहे हैं जो ब्रह्मांड में स्पंदित होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे एक वाक्यांश से कहीं अधिक है। यह एक अनुभव है। जैसे ही आप जप करते हैं, आपको किसी कालातीत चीज का हिस्सा होने का एहसास होता है। यह युगों तक वापस पहुंचने और ब्रह्मांड के सार को छूने जैसा है। यह मंत्र जीवन के चक्र को समाहित करता है, सृजन से संरक्षण से विघटन तक हमें याद दिलाता है कि सब कुछ क्षणिक है। फिर भी शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य में सब कुछ शाश्वत है। संक्षेप में अगर कहें तो महामृत्युंजय मंत्र नश्वर और परमात्मा, सीमित और अनंत के बीच एक सेतु है। यह परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, एक सुरक्षात्मक मंत्र है जो आत्मा की रक्षा करता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। जब आप जप करते हैं तो केवल शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, आप आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जाल बुन रहे हैं जिसमें परिवर्तन करने, सुरक्षा करने और अंततः मुक्ति दिलाने की शक्ति है। संस्कृत में यह मंत्र इस प्रकार है।
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। यह मंत्र भगवान शिव से उनकी सुरक्षा की प्रार्थना और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की प्रार्थना है। अब इस मंत्र के अर्थ को समझते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र जो है, ओम मौलिक ध्वनि ब्रह्मांड और परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह परम सत्य के सार का प्रतीक है और ब्रह्मांड की रचना की ध्वनि है। त्र्यंबकम इसका शाब्दिक अर्थ है 3 आंखों वाला, जो भगवान शिव को संदर्भित करता है, जिन्हें अक्सर उनके माथे पर तीसरी आंख के साथ चित्रित किया जाता है। यह तीसरी आंख सामान्य धारणा से परे ज्ञान और अंतर्दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। यजामहे इस संस्कृत शब्द का अर्थ है हम पूजा करते हैं या हम सम्मान करते हैं। संक्षेप में अगर देखें तो इसका अर्थ है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करता है, उनके ज्ञान को स्वीकार करता है, उनकी दिव्य स्थिति की मांग करता है। अब आते हैं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम इस शब्द का अनुवाद है सुगंधित या मीठी महक। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव सभी सुखद सुगंधों और सारों के स्रोत हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टि का अर्थ है पोषण, शक्ति या वृद्धि, और वर्धनम का अर्थ है बढ़ाता है या बढ़ावा देता है। साथ में पुष्टिवर्धनम उस व्यक्ति का प्रतीक है जो पोषण करता है और विकास को बढ़ावा देता है। यह वाक्यांश भगवान शिव को पोषणकर्ता और पालनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो हमारे जीवन को जीवन शक्ति और शक्ति से समृद्ध करते हैं। यह समस्त जीवन के स्रोत और ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में परमात्मा की मान्यता है। अब आगे देखते हैं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। उर्वारुकमिव, उर्वारुक्म का अर्थ है ककड़ी से, और इव का अर्थ है जैसा या जिसकी तरह। मंत्र का यह भाग इस बात से तुलना करता है कि कैसे एक पका हुआ खीरा आसानी से अपनी वेल से मुक्त हो जाता है। बंधनम का अर्थ है बंधन से या आसक्ति के तनों से। मृत्योर, मृत्यु से, जिसका अर्थ है मृत्यु। मोक्षीय का अर्थ है मुक्त करो या भव या मुक्त करो भव। मामृतात्, माँ का अर्थ नहीं, और अमृतात् अमृत से बना है, जो अमरता का अमृत है। कुल मिलाकर इसका अर्थ है अमरता से नहीं। यह पंक्ति भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना है। जैसे खीरा पकने पर अपनी बेल से आसानी से मुक्त हो जाता है, उस आत्मा की मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और शाश्वत जीवन या मोक्ष की इच्छा का प्रतीक है। यहाँ मंत्र भगवान शिव से असामयिक मृत्यु से सुरक्षा और अमरता प्रदान करने की प्रार्थना है, शाब्दिक अर्थ में नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति और ज्ञान के रूपक के रूप में। इस मंत्र के जप से लाभ क्या होता है? तो इस मंत्र के जप से अनेक लाभ मिलते हैं। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक मंत्र नहीं है, बल्कि एक समग्र उपचार है जो कई स्तरों पर पोषण और उपचार करता है। महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कार अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। कई चिकित्सकों ने गहन शांति उपचार और यहाँ तक कि जीवन बचाने वाली घटनाओं के अनुभव की रिपोर्ट भी करते हैं। मंत्र अक्सर दीर्घायु और जीवन शक्ति से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर को फिर से जीवंत कर देता है, और जो लोग इसका नियमित रूप से जाप करते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि यह मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की
अप्रत्याशित दुर्घटनाओं और आपदाओं से बचाने में मदद करता है। नियमित जप से एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता से में वृद्धि होती है। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो तनाव और मानसिक कोहरे से राहत चाहते हैं। मंत्र का मन पर सुखद प्रभाव पड़ता है, जिससे चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिलती है। यह आंतरिक शक्ति और भावनात्मक स्थिरता की भावना को बढ़ावा देता है। कई लोग मानते हैं कि मंत्र में उपचार गुण है जो बीमारियों से उबरने में सहायता करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और समग्र शरीर को स्वस्थ करता है और हमारे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। महामृत्युंजय मंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह उच्च चेतना को जागृत करने में सहायता करता है और परमात्मा के साथ व्यक्ति के संबंध को गहरा करता है। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जाओं और प्रभावों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि यह आभा मंडल को शुद्ध करता है और जापकर्ता के आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। मंत्र का जाप करने से सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो आत्मा को ऊपर उठाती हैं। यह आनंद, सकारात्मकता और कल्याण की भावना लाता है। जीवन बचाने में मंत्र के सहायक होने के कई वृत्तांत हैं। अभ्यासकर्ता अक्सर मंत्र जप के बाद गंभीर परिस्थितियों से चमत्कारिक ढंग से बच निकलते हैं। ऐसा कई लोगों ने रिपोर्ट किया है। कहा जाता है कि नियमित जप से अंतर्ज्ञान और आंतरिक ज्ञान तेज होता है। यह मंत्र विशेष रूप से भय, विशेषकर मृत्यु से भय पर विजय पाने की अपनी शक्ति के लिए जाना जाता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और आत्मविश्वास पैदा करता है। अब जानते हैं कि मंत्र जाप का सही तरीका क्या है। जप के लिए एक शांत और साफ जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशानी न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। शांत वातावरण बनाने के लिए दीपक या धूप बत्ती को जला लें। मंत्र के प्रत्येक अक्षर का स्पष्ट उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। एक स्थिर लयबद्ध गति बना रखें। न बहुत तेज और न ही बहुत धीमा बोलना है। आरंभ करने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ समझ लें, उसके बाद ही इसको शुरू करें। अपने मन से ध्यान भटकाने वाली बातों को दूर करें और केवल मंत्र पर ध्यान केंद्रित करें। ईमानदारी और भक्ति के साथ जप करें। मंत्र को भीतर गूंजने दें। पुनरावृत्ति की गिनती रखने के लिए 108 मनकों वाली माला का उपयोग करें। माला को अपने दाहिने हाथ में पकड़ें और जप करते समय प्रत्येक मनके को गिनने के लिए अपने अंगूठे का उपयोग करें। परंपरागत रूप से मंत्र का जप एक बार में 108 बार किया जाता है। यह संख्या हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है, जो ब्रह्मांड की पूर्णता का प्रतीक है। मंत्र के साथ अपनी सांसों का समन्वय करें। दोहराव शुरू करने से पहले गहरी सांस लें और जप करते समय सांस छोड़ें। यह अभ्यास लय बनाए रखने में मदद करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। जाप पूरा करने के बाद कंपन और शांति को अवशोषित करते हुए कुछ मिनटों के लिए चुपचाप बैठ जाएं। आध्यात्मिक अनुभव के लिए आभार व्यक्त करें और धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में वापस लौटें। अधिकतम लाभ के लिए इस जप को अपने दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास में शामिल करें। संगीत आपके मन और शरीर पर मंत्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। मंत्र की प्राचीन उत्पत्ति और आध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते हुए
मंत्र को सम्मान के साथ स्वीकार करें। अशुद्ध अवस्था में जैसे शराब या मांस लेने के बाद जप करने से बचें। इन सारी विधियों का पालन करते हुए अगर हम इस मंत्र के जाप को करते हैं तो हमें असंभावी है कि इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र को साफ, शुद्ध और सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ जप करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षितम्।